हुकूमत की इस फॉर्म 47 की जबरी हुकूमत मुसल्लत शुदा जो पाकिस्तान पर और पंजाब पर है, कल इसकी जो है आपने बौखलाहट का अंदाज बड़े ज़ोरदार तरीके से देख लिया। ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। ये अगर झंडाशाही से ये समझते हैं कि ये हुक्मरानी कर लेंगे और बुनियादी हकूक़ को भी इस तरह से पामाल करेंगे कि जो हक है किसी का पुरअमन एहतजाज करने का हक, पुरअमन एहतजाज के साथ अगर अपनी आवाज़ और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक, अगर ये अवाम को जो है उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जमानी करने का हक अगर ये जो है पाकिस्तान के अवाम को छीन लिया जाए, तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। तो कल का जो शाखसाना था उसका मैं खुद एक ज़ाती तौर पर भी इसका विक्टिम हुआ हूँ। यानी हमारे यहाँ पुरअमन तरीके से हमने एक एहतजाज चॉकआउट किया था और हमारे चूँकि लाहौर में 34 जो है टिकट होल्डर्स MNA 2 MNA से अज़हर साहब तो जाहिर है कि वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं वो मौजूद नहीं थे। मैं एक MNA था जो लाहौर के और एक हमारा माशाअल्लाह लोटा हो गया। तो उसके बाद हमारे MPAs जो थे और टिकट होल्डर सारों ने जो है क़यादत करना थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे जो है टोलियों की शक्ल में आने थे और बहुत पुरअमन तरीके से सारे लाहौर से लोगों ने इकट्ठा होना था और GPO पर हमने इकट्ठा होकर हाई कोर्ट से हमने असेंबली तक एहतजाज कर अपना रिकॉर्ड करवाना था और आवाम के इस ख्वाहिश और उमंग को कि मैंडेट जो चुराया गया है वो काबिल कबूल नहीं है और ये दुनिया सारी कह रही है कि मैंडेट है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 को जो वेबसाइट पर अपने ही वेबसाइट पर जो है उन्होंने सरकारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने उसकी मुश्तहरी की, वो भी काबिल दीदनी थी क्योंकि सारी दुनिया को फ्रॉड इनका वाज़े तौर पर नज़र आ गया और बच्चे भी शायद इस तरह से जो है वो उसमें रद्दोबदल नहीं करते जिस तरह से फॉर्म 45 में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रद्दोबदल की थी और उसके बाद उसको हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उस वक्त तक जो है सारी दुनिया देख चुकी थी और आश्कारा हो चुका था इनका फ्रॉड। तो कल इन्होंने 6 FIR लाहौर में की हैं। अब ये बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। और यहाँ जो 6 FIR की गई, एक मुझ पर की गई और मेरे ऊपर तो इतनी मज़हका खेज़ की गई। 3 बजे मुझे जो है इन्होंने कैंट कचहरी के सामने से जो है हम आगे गाड़ी मैंने खड़ी की, मेरे साथ जो ऑफिशियल सरकारी तौर पर मेरा जो ड्राइवर है, गनमैन भी है, ड्राइवर है, वो रिटायर्ड गवर्नर की हैसियत से मुझे मिला हुआ है, जो पुलिस का बंदा है वो गाड़ी चला रहा था। मेरा कोऑर्डिनेटर अदनान साथ था और उन्होंने मुझे रोका है आके। अभी हम रवां हो रहे थे, मुझे गाड़ी रोकी है इदरीस SHO जो है नॉर्थ कैंट का, उसने कहा है और मैंने कहा भाई कोई ब्रंट है क्या, मसला है। उसने DSP राना इशफाक को बुलाया। DSP राना इशफाक साहब तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि सर आ जाइएगा। मैंने कहा कोई वारंट है तो दिखाइएगा, कोई FIR है तो दिखाइएगा। जाहिर है कि मैंने कहा, और दूसरी बात यह है कि मैं MNA हूँ और MNA को कानून के मुताबिक, प्रिविलेजेस के मुताबिक बग़ैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास कोई स्पीकर की इजाज़तनामा है, अगर आपके पास कोई FIR है, अगर आपके पास कोई वारंट है तो दिखाएं। सर कहता है जी आए ज़रा दफ्तर में बैठ के बात करते हैं, दफ्तर में बैठ के बात करते हैं। मैं जाहिर है चला गया क्योंकि पुलिस फोर्स थी और मेरा 50 साल से मेरा 5 दिहाइयों पर मुहित एक जाहिर है कानून की
दुनिया से वाबस्ता एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैंने कहा चले भाई। और मुझे जाके तो थाना नॉर्थ गए, वहाँ कमरा शायद उन्हें मुयसर नहीं आया, फिर साउथ कैंट में मुझे जाकर SHO के कमरे में बिठा दिया और उसके बाद 6 घंटे वहाँ बिठाए रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की है, वो ख़ुद भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे, माजूरी का इजहार कर रहे थे। बहुत माजरत ख़ां उनका अंदाज़ था कि जी हुक्म है। भाई हुक्म किसका है ये तो बताने से वो कासिर थे। बाहर कैफ 6 घंटे मुझे बिठाया और उसके बाद जब हाई कोर्ट की करारदादें आई, मुझे हाई कोर्ट के सदर का फ़ोन आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सदर का फ़ोन आया। उनकी करारदादें बड़ी सख्त किस्म की आई। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा और इस अंदाज से जो है मैंने साद रफ़ीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मैं तुम्हारे महबूस हूँ तुम्हारे थाने में। अगरचे उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि खोसा साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा तो किसी चीज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि तेरा शुक्रिया अदा कर दूं, तू मुझे बड़ा भाई कहता है तो मैंने कहा कि छोटे भाई को मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि मैं यहाँ महबूस हूँ। बाहर कैफ उसके बाद इन्होंने 6 घंटे के बाद एक मुचलका जो है मुझसे लिया कि जी मेरे ऊपर इन्होंने FIR दर्ज की 290 और 291 की, जिसमें ये था कि इन्होंने सड़क ब्लॉक करके इन्होंने ट्रैफिक को जो है न्यूसेंस क्रिएट की, ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की। और 290 की जो है वो है 600 रुपया जुर्माने की सज़ा है और 291 की जुर्माना या 6 महीने की सज़ा का है। तो वो काबिल ज़मानत चूँकि दफ़ात थे मुझसे मुचलका इन्होंने 20,000 का लेकर और मुझे कहा जी बड़ी मेहरबानी आप जाइए तशरीफ़ ले जाएं। मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी इन्होंने एक और केस जो है दहशतगर्दी का किया, जिसमें जो है हमारे MPAs को भी जो है बीच में मुलव्वस किया और मेरे ड्राइवर पर इन्होंने और मेरे जो कि सरकारी है गनमैन है उस पर उन्होंने डाला कि जी इसने पुलिस की वर्दियाँ फाड़ी हैं और इसने उनको मारा पीटा है। और साथ ही मेरे कोऑर्डिनेटर पर भी यही इल्ज़ाम लगाया और उसमें दफ़ात जो है ATA की और पता नहीं क्या क्या लगाई और उसमें दीगर मुल्ज़मान हमारे भी जो है महबूस किए, जो नॉर्थ कैंट के थाना में सारी रात बैठे रहे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें किस वक्त ले के आते हैं। ये नॉर्थ कैंट का एक पर्चा है। फिर इन्होंने अनारकली का एक पर्चा दर्ज किया जिसमें हमारे फरहत अब्बास जो है वो MPA भी उन्होंने पाबा सलासिल किए, बंद किए उन्होंने और उन पर भी वहाँ डाला गया कि जी बहुत सारा मॉब था यहाँ और उन्होंने यहाँ फायरिंग की और दहशतगर्दी का जो है फ़िज़ा क्रिएट की, लोगों में खौफ और हरास फैलाया और जाने क्या क्या किया। और फिर उन्होंने एक पर्चा जो है शादरे में दर्ज किया, उसमें भी इसी तरह के दफ़ात लगाकर और लोगों को पाबा सलासिल करके अब उन्हें पेश करेंगे। फिर इन्होंने चौथा FIR जो है एक इन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर पर की और सलमान अकरम राजा साहब पर की। उस पर भी यही किया कि उसने भी ब्लॉक की है सड़क और उस पर भी 290 और 291 का और उसको भी 5-6 घंटे हैं और 5-6 घंटे उसने में भी ये कहा कि इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया है। उनको भी रात देर गए तक जो है मचलके पर स्याह कर दिया गया। ओ भाई एतवार का दिन था, सड़कें अगर मैंने ब्लॉक की है तो आपके कैमरे की आंखें मौजूद हैं, दिखा दें। आज तो सभी के पास जो है वो कैमरे मौजूद हैं, सेल फोन मौजूद हैं। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, ना कोई खलल उसमें खलल हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आपके सारे लाहौर के माशाल्लाह आप जय्यद किस्म के ये हैं, आपके कैमरामैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफ़ी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह लाहौर में। कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि
कोई एक भी इनका कांस्टेबल ज़ख्मी नहीं हुआ कि कहीं ज़ख्मी है। अब वर्दी फाड़ना तो मेरे बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसे पर भी इन्होंने कहा था वर्दी फाड़ी और उसने जो है वो छीन ली अपना वो सरकारी राइफल नहीं, राइफल नहीं, ना 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 वायरलेस छीना, उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशतगर्दी लगा दी थी, जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज़ को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। सो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक ख़ुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो आवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, आवाम की हक़ हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती, हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असम्बलीज़ कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है इंशाअल्लाह। सहाफ़ी हो, वकील हो, आम शहरी हो, हर किसी पर जो है ये दफात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को ईवान में उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरख्वास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशतगर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है, मैं जा रहा हूँ नेशनल असम्बली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी। और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूँगा। और इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुझे पकड़ा है, वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊँगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुँचाऊँगा कि मुझे हब्से बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है। और ये तमाम जो है काबिल मुआख़ज़ा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए कि किस के कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। तो इसलिए हम तो बिल्कुल करेंगे। और ये भी कि ये एक एंटी टेररिज्म एक्ट का मिस यूज़ जो हो रहा है, या सहाफ़ियों पर लगाया जा रहा है या पुरअमन एहतजाज करने पर लगाया जा रहा है। दहशतगर्द तो इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ना पकड़ते हैं, ना दहशतगर्दों के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है। ये तो उल्टा दहशतगर्दों से तो भागते हैं, ये छुपते फिरते हैं। जो दहशतगर्द है, ये तो रियासत खुद दहशतगर्दों के जो है से खाइफ है। तो ये हमें दहशतगर्द बनाए हुए हैं, सहाफ़ियों को बनाए हुए हैं और सियासी कारकुनों को दहशतगर्द बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हो तो कानून भी एक मजाक बन जाता है। तो साहब ये बताइएगा कि इन फ्यूचर खान साहब के साथ कोई डील करनी चाह रहे हो कोई, या खान साहब ने कुछ शराइत रखी हो इस तरह की, क्या और क्या इस तरह की मामला चलेगा? देखिए, एक ही शर्त है कि आप जो है ऑडिट करवा लें। 4 हलकों का खान साहब ने कहा है ऑडिट करवा लें। नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, नवाज शरीफ के हलके का करवा लें। सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ का करवा लें, ऑडिट उसका करवा लें। तीसरा, और उन्होंने ऑन चौधरी वाला यानी सलमान अकरम राजा वाला जो है ऑडिट करवा लें। और इस्लामाबाद की किसी सीट का, 3 सीटें हैं ना इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट करवा लें। हमारी ये शर्त है कि ये 4 हलकों का ऑडिट करवा लें और दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ जाएगा, कौम सारी को, मुल्क सारे को नज़र आ जाएगा। और इसलिए जो है ये इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। अवाम का मैंडेट बहाल करें, कैफर किरदार तक पहुँचाएँ जिन्होंने फ्रॉड किया है। इनके खिलाफ हाई ट्रीजन का आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, जिन्होंने इस कौम के साथ, मुल्क के साथ इतना बड़ा धांधला किया है, फ्रॉड किया है, रियासत के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, आइन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो इसलिए इनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पर। और अवाम को जो अजियत और कर्ब आपने मुब्तला कर दिया है, बजाय इसके कि आप उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराएं जिन्होंने फ्रॉड किया है,
उल्टा आपने विक्टिम्स जो हैं उनके एहतजाज पर भी आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम लोग आज अदालतों में और कचहरियों में आवाम की नालिश के लिए खड़े हुए हैं। मुस्तफा साहब ये बताइएगा, अवाम सोच रही थी कि इंतखाबात के बाद अदम जो इस्तेकाम आ जाएगा, पार्लियामेंट जो फाल हो जाएगी, अवामी मसाइल के हल होंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा। तो अवामी मसाइल का हल क्या है, पार्लियामेंट कैसे चलेगी हुकूमत, इस हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत एक ही सूरत में चल सकती है, आप मैंडेट को बहाल करें, इमरान खान को जेल से रिलीज़ करें, इमरान खान को जेल से बाहर करें, शाह महमूद कुरैशी को जेल से बाहर करें, परवेज़ इलाही को जेल से बाहर करें, या हमारे इधर जो है डॉक्टर यास्मीन को जेल से बाहर करें, इजाज़ चौधरी साहब को बाहर करें, महमूद और रशीद को बाहर करें, तमाम ख़वातीन जो जेल में 10-10 महीनों से रुल सड़ रही हैं उनको जेल से बाहर करें, और एक ऐसा कमीशन बिठाएं जो 9 मई के सानहियात से लेकर 9 फरवरी के फॉर्म 47 के फ्रॉड तक इसका पूरा इहाता करके और दूध का दूध पानी का पानी कौम के सामने रखे। पता चले कि किस तरह से इमरान खान को आपने वज़ारत उज़्मा से हटाया। 9 मई के शाखसाने में 10 आपने एक जमात को दफन करके आपने तितर बितर करके हवा में बखेर दिया, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को इसके तमाम के बावजूद बड़ा दो टोक जवाब दिया कि इमरान खान ना दहशतगर्द है, ना इमरान खान बदकार है, ना बागी है, और उन्होंने इसलिए इमरान खान के कन्विक्शन सारी अवाम ने मुस्तरद की। 9 मई का शाखसाना मुस्तरद किया, उसका जो है पार्टी को तितर बितर करना, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मनसूख और मुस्तरद किया अवाम ने, और अवाम ही रियासत है आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक, और अवाम की ताबेदारी ही और वफादारी आर्टिकल 5 में वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। तो इसलिए कोई भी इदारा जो है वो अवाम ही के ख्वाहिशात और उमंगों के ताबे है। हक़ हुक्मरानी अवाम की है अल्लाह ताला की हकमियत आला के बाद, और इसलिए जब तक आप अवाम की असली हकमियत को बहाल नहीं करते, जो उन्होंने 8 फरवरी को दो टोक अंदाज से कही, और तमाम जबर और तसल्लुत के बावजूद ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें अवाम अपने कैंडिडेट को ढूंढ रही थी, अवाम अपना सिंबल उनका ढूंढ रही थी। बैंगन किसी को दिया, किसी को आपने कटोरिया दिया, किसी को आपने रैकेट दिया, किसी को बल्ला दिया, किसी को कुछ दिया, बल्ला तो नहीं था बाहर का, जूता दिया, जहेज का सारा सामान आपने दे दिया, लेकिन शऊर देखिए अवाम का, आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने इसके बावजूद तमाम मुश्किलें तकलीफ़ें झीलते हुए भी आग का समंदर से गुजरे हैं हम इस इलेक्शन में, लेकिन अवाम ने दो टोक बताया कि इमरान खान ही सही लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, इमरान खान ही मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है, और इमरान खान के बग़ैर ना उन्हें कोई पार्लियामेंट कबूल है ना कोई हुकूमत कबूल है। थैंक यू।